हेलो, वेलकम टू एसपीएस क्लासेस। हम आपको आज क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ाएंगे। तो इन रियल नंबर हमको पढ़ना क्या क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम, लेमा, यूक्लिड डिवीजन, एल्गोरिथम। अब हाउ टू फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सारे स्टेप वन क्या है, स्टेप टू क्या है, स्टेप थ्री क्या है। ठीक, अब शुरुआत करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक नंबर डिफिनेशन कभी कभी आ जाती है, व्हाट इज एल्गोरिथम या व्हाट इज लेमा या व्हाट इज डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r and r is greater or equal to 0 but less than b। ये फार्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब व्हाट इज ए इज डिविडेंड, बी इज डिवीजर, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives a method for solving types of problem। ये एक नंबर में एक बार बोर्ड में भी आ चुका है। A lemma is proven statement used for proving another statement। Now Euclid division algorithm। अब how to find HCF by using this, ये फार्मूला है। It is a technique to compute HCF of two given positive integers, say a and b. A is greater than b. For example, how find HCF of 75 and 25? तो 75 a लेट कर लो, 25 b लेट कर लो, then find on dividing। अब स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? on dividing a by b, b get quotient and remainder r such that a is equal to bq plus r, where r is greater or equal to 0 but less than b। सेकेंड स्टेप, r is equal to 0, हम इसको डिवाइड करेंगे इफ रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम यहाँ लिखा 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 0, ये आ गया। अब यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक, एक नंबर है, बल्कि इसको ऐसे लिख लो, हमने लिया 75 एंड 25, हमने एक नंबर ले लिया। तो 75 इज इक्वल टू 25 इंटू 3 प्लस 0। ठीक, 75 ए है, बी हमने इसको ले लिया, इसको हमने डिवाइड किया 75 को, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम इसको इस फॉर्म में, ए इक्वल टू बी के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये ए 75, ठीक, बी इज 25, ठीक, क्वोशिएंट इज 3 और रिमाइंडर इज 0। तो एचसीएफ जो हो जाएगा दैट इज बी, ये लिखा है ना, एचसीएफ दैट इज बी। तो बी इज 25, तो एचसीएफ ऑफ 75 एंड 25 दैट इज 25। स्टेप 3, अब हमको तब तक करते जाएंगे, कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं 35 होता भी है, 35 होता तो हम क्या लिखते हैं, 75 इंटू 35 इंटू 2 प्लस 5, 35 इंटू 2 70 प्लस 5। अब हम तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ 35 आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाता है, इंटू 1, 5 इंटू 7 प्लस 0। अब देखो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। अब अब ये 5 होगा, 5 दैट इज बी इज द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 35। ये तीनों स्टेप हैं। एक चीज और इसमें हम लिखना भूल गए हैं, उसको ये भी जान लीजिए। इफ 3 नंबर आर गिवन लाइक 25, 35 एंड 70, तो फर्स्ट टू फाइंड एचसीएफ ऑफ एनी 2 नंबर, 75 और 35 और 35 और 25 और 25 एंड 75। जो तीसरा नंबर, जो एचसीएफ 2 नंबर का आएगा उसको लेंगे, और थर्ड नंबर जो बचा होगा उसको लेंगे, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक, सो अब हम आते हैं, थोड़ा कुछ एडिशनल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी कराएंगे। ओके, अब पहला क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ ऑफ
मान लेते हैं 125 एंड 35। ठीक, तो अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो लेट करें, लेट कर दिया हमने। अब यहां देखो आप, a इज ग्रेटर देन b, अब वह लेट कर लिया, a इक्वल टू 125 एंड b इक्वल टू 35। ठीक, अच्छा, अब हम लिखे 125 यहां लिख दो और 35 यहां लिख दो। अब रफ वर्क चाहे करो, 125 को आप 35 से डिवाइड कर दो, तो करीब 4 कितना 3 टाइम्स गया, 105, कितना बचा 20 बचा। ठीक, इंटू 3 प्लस 20। अब a इक्वल टू ये b हो गया, ये q हो गया, r हो गया। अब 35 की जा 105 आया, 20 ऐड किया। अब अगले स्टेप में 35 होगा b, यहां लिख देते हैं, 35 लिख दिए, और जो q r होता है इसको यहां लिखते हैं। अगेन 35 को 25 से डिवाइड किया 20 से, तो 21 जा 20, फिर 15 बचा, तो 20 इंटू 1 प्लस 15। ठीक, इसको हम कहां से चेक कर रहे हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, इस फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, ये वाला a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। नेक्स्ट स्टेप, अब हम कहा, ये 20 जो है 20 यहां आ जाएगा और रिमाइंडर यहां आ जाएगा। हमेशा b यहां आ जाता है और रिमाइंडर यहां आ जाता है। फिर 20 डिवाइड बाई 15, 1 जा 15, 5 आया, तो 15 इंटू 1 प्लस 5। अगला स्टेप फिर करेंगे, देखो हमने स्टेप 3 लिखा है, ये तब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब 15 इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 0, फिर देखो 15 यहाँ है, 5 यहाँ है। अब ये जो होगा ये CF ऑफ 125 एंड 35 इज 5। एक 2 छोटे क्वेश्चंस और कर लो। राइट ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स दैट मे बी लेफ्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स p इज डिवाइडेड बाय 7। तो कोई भी नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। मान लिया हमने ले लिया a इक्वल टू 8q प्लस r, ठीक, 8q प्लस r। अब यहां जो 8 होगा कोसेंट होगा, तो जो भी कोसेंट होगा, यहां सपोज 7 है, डिवाइड बाय 7 है तो हमने 7 लिख दिया। तो जो डिवीजर अब हो गया, डिवाइड बाय 7 तो डिवीजर हो गया, तो जो भी रिमाइंडर होगा, अब क्या क्या हो सकता है, अब यहाँ b इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। अब आपने पढ़ा है r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b, जो भी होगा ये पॉसिबल नंबर जो होंगे 7 से छोटे होंगे, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0 1 2 3 4 5 6। अब कोई एग्जाम्पल ले लो, सपोज यहाँ पे 3 होता तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो जाता, b इक्वल टू 3 हो जाता, तो पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 हो जाता। यहाँ 6 होता तो 0 1 2 5 हो जाता, 11 होता तो 0 to 10 हो जाता। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन भी करोगे, ठीक है, तो इसमें इसका बहुत यूज है। पॉसिबल रिमाइंडर निकालते हैं, फिर इसके बाद अगर आड इवन जो पूछा जाएगा आज क्वेश्चन में आपको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स p। तो इसका होता है फार्मूला 2p प्लस 1। क्या होता है 2p प्लस 1, ये होता है। एक नंबर में भी कभी कभी आ जाता है, एक नंबर में भी आ सकता है। एक नंबर डिफिनेशन हमने बोला लेमा आ सकता है, एल्गोरिथम आ सकता है, डिवीजन लेमा आ सकता है, ठीक। हम सबसे पहले आपको अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज कराएंगे 1.1, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे एडिशनल क्वेश्चंस, और लास्ट में वीडियो डालेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बोर्ड में क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड यूक्लिड डिवीजन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड एचसीएफ। अब पार्ट 1 देखो, 135
and 225. So 225 is greater than 135. इसको A लेट कर लो, इससे B लेट कर लो. अब हम करते हैं, यूज करते हैं A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसका यूज करते हैं. अब शुरुआत करते हैं 225 दैट इज डिविडेंड 135 इंटू 1 प्लस 90. आया कहां से? देखो 225 को हम 135 से डिवाइड किए तो 1 टाइम्स गया 135, बचा कितना 90, 50 और इतना बचा. अच्छा, अब हमने आपको बताया था ये 135 यहाँ आएगा, 90 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इंटू 1 प्लस कितना बचा. फिर देखो 135 को 90 डिवाइड किया ना, 1 टाइम्स 90 आया. ठीक, 45 बचा तो 45, फिर 90 यहाँ आ गया और 45 हमने बोला था ना ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, तो 45 इंटू 2 प्लस 0. इसको तब तक करते हैं जब रिमाइंडर जब तक 0 ना आ जाए. अब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो B होगा दैट इज ये 45. सो ये CF ऑफ 135 and 225 is 35. सॉरी 45. ये आपका सॉल्यूशन हो गया. सेकेंड क्वेश्चन देखो, 196 है एंड 38220 है. अब ये क्वेश्चन याद रहेगा तभी कर पाओगे, ठीक है. एक बार क्लियर होगे, याद ना हो, एक बार क्लियर होगे. अब यहां क्या होगा, 38220 इज ग्रेटर देन 196. ठीक, ये हो गया. अब हमको क्या करेंगे, वही A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो 38220 इक्वल टू 196 यहां लिखते हैं, यहाँ इसको लिखते हैं, यहाँ इसको लिखते हैं. यहाँ भी देखो A इज ग्रेटर, अगर इसको A लेट करें और B लेट करें, A इज ग्रेटर देन B हो गया, इंटू 195 प्लस 0. ठीक, तो S अब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया तो SCF कितना आ गया, यह CF आ जाएगा 196. ठीक, ये पार्ट आपका सेकेंड हो गया, ये पार्ट फर्स्ट हो गया. नाउ पार्ट थर्ड. SCF आप 867 है तो 867 इज ग्रेटर देन 255. ठीक, ये A हुआ, ये B हुआ. अब 867 हुआ इज इक्वल टू 255. अब कितनी टाइम जाएगा, वही जो हमने आपको बोला है, रफ करोगे 867 तो 255 से डिवाइड किया तो मान लेते 3 टाइम्स गया, 3 5 या 15 और 3 5 जब 15 एक 16 और 3 2 जा 6 और एक 7. यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया. फिर से चेक करो, 3 5 या 15, 3 5 या 15 16, 3 से 2 जा 6 7 आया, 2 आया, 0 आया, तो 1 0 2 आया. फिर क्या करते हो आप, इसको यहां ले आते हो, 255 आया इक्वल टू 102 यहां आ गया, इंटू फिर वही करोगे तो 2 टाइम जाएगा, प्लस कितना आएगा 51. चेक करके देख लो, 255 102 ये 2 टाइम्स गया तो 204 आया तो 51 आया. अब 102 यहां हो गया और 51 यहां आ गया. अगेन डिवाइड दिस तो इंटू 2 प्लस 0. अब ये जो देखा आपने ये 51, अब रिमाइंडर तब तक 0 आ गया. सो SCF ऑफ 867 एंड 255 इज कितना आया 51. ये आपका आंसर हो गया. तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, कभी 1 नंबर में आता है, कभी 2 नंबर में, ज्यादातर 1 ही नंबर का आता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स
इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 6 2 प्लस 3 6। इस टाइप का क्वेश्चन हर दूसरे साल आ जाता है। 2-3 क्वेश्चन हैं जो हर साल आते हैं, एक ये है, एक अगले 6 पावर n वाला है, ऐसे ऐसे हैं 3 क्वेश्चन। ठीक, अब इसके सोल्यूशन देखो। अगर लेट कर दिया हमने, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स। अब अगर देखें हम इसको कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू तो हो जाएगा ए इक्वल टू मान लेते हैं 6 क्यू प्लस आर हो गया। अब क्यू कोशेंट है, आर रिमाइंडर है, तो यहां देखो अगर इसको देखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, तो यहाँ बी इक्वल टू क्या हो जाता है 6 हो जाता है। और फिर आपको पता है इफ बी इक्वल टू 6 देन पॉसिबल रिमाइंडर, इफ बी इक्वल टू 6 तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आर possible remainders are क्या क्या 0 1 2 3 4 5 ये बताए हैं। लेस देन 6 होगा तो 0 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया 5। अब अगर इसको इस फॉर्म में रखते हैं तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है पहला a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, दूसरा हो सकता है a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, 0 लिया 1 लिया, तीसरा हो सकता है a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 और a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। अब इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये हमेशा 6 से छोटा होगा। यहां सब r लिख सकते हो, r r r r और r। अब आपको ढूंढना क्या है, अगर क्वेश्चन में देते हैं इवन इंटीजर तो इवन कौन कौन हो गया। अगर इवन कहते हैं तो देखो ये इवन हुआ, ये इवन हुआ, ये इवन हुआ। ठीक, अगर 8 ढूंढते हैं तो होगा ये 8 हो गया, फिर ये 8 हो गया और ये 8। हम दोनों बता देते हैं, कभी पेपर में इवन पूछ लेते हैं 8 पूछ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया 8 दिया गया है, तो पॉसिबल तो 8 इंटीजर्स आर 8 इंटीजर्स आर 6 क्यू प्लस 1 आर 6 क्यू प्लस 3 आर 6 क्यू प्लस 5 इज रिक्वायर्ड आंसर। कुछ करना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर फॉर्म में हो गया, फिर हम कंपेयर इससे कर देंगे बी क्यू प्लस आर से, बी इक्वल टू 6 आया, सपोज यहाँ 8 होता तो 8 हो जाता, तो रिमाइंडर 7 तक हो जाता, हम यही लिख देते। अगर इवन पूछना है तो इवन वाला ले लेंगे, 8 पूछना है तो 8 वाला ले लेंगे। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क है, एन आर्मी कंटिन्यू 616 members in a march, band of 32 members, और इसमें लिखा है रो कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक, तो इस टाइप का जब भी ये हाईएस्ट पूछा जाए, मैक्सिमम या हाईएस्ट, आंख बंद करके आपको एचसीएफ निकाल लेना है। अगर ये मिनिमम पूछा जाता, ठीक, या लोएस्ट पूछा जाता तो हम एलसीएम निकाल लेते। तो आसान है, इसको फाइंड एचसीएफ निकालो, 616 एंड 32, तो इसका एचसीएफ हमने फाइंड करना है। तो अब इससे 616 यहां रखो, 32 डिवाइड करिए आप, 616 30, तो 32 1 जा 32, अब यहाँ 9 आ गया, यहाँ 5 3 आ गया, 29 आ गया। अब ये करीब 6 टाइम जाएगा, 8 2 जा 16। अब पहला स्टेप क्या लिखेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 18। अब देखो 8 2 जा 16,
और 8 3 जा 24 और ये 25। अब यहाँ कितना बचा, ये 0 बच गया, ये 4 बच गया, 40 आ गया। अब आपने देखा 38 इंटू 18, अब यहाँ 40 बच गया, ठीक है। और ये इससे कम होना चाहिए, ये गलत है, एक बार और ले जाओगे। हम यहाँ 19 टाइम्स देंगे। अब यहाँ हो गया 9, अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, ये 19 है, ये 19, तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 57 और 50 कितना गया 8, तो 5 5 8 आ गया, ठीक। फिर से देख लो, 19 2 जा 38, 3 आया, और 19 3 जा 57 और 3 60 आ गया, 608 आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचा है, 8 बच गया, 8 बचा ना। अब क्या करेंगे, 32 यहाँ आ गया और 8 यहाँ आ गया, 8 4 जा 32 प्लस 0, तो ये एचसीएफ होगा, आपने बोला बी है, तो ये एचसीएफ क्या हो गया 8 आ गया। यही आपका सोल्यूशन हो गया, ठीक। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च 8, तो 8 कॉलम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर, ये स्क्वायर, दो क्वेश्चन है, एक स्क्वायर का एक क्यूब का, दोनों करा देते हैं। तो इसमें लेट कर लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स of the form A is equal to 3Q plus R और R greater or equal to 0 but less than B, ये बार बार हमको याद रखना है। अब यहाँ B क्या आ गया, B हो गया 3, तो जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 0 1 2। अब हो गया a इक्वल टू कितना आ गया 6q प्लस 0, r a इक्वल टू 6q प्लस 3q प्लस 1, r a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब ये 0 1 2 ही हो सकता है। नाउ केस 1 वी हैव टू प्रूव्ड, ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव्ड फॉर्म ऑफ 3m स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यही करना है, वी हैव प्रूव द स्क्वायर ऑफ, ठीक। तो केस 1 अगर हम ले लें, a इक्वल टू हमने लेट कर दिया 3q, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दिया, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, या a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, और a स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3q स्क्वायर, इसको यहां लिख देते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3q स्क्वायर। भाई 9 को स्क्वायर था, हमने 3 कॉमन ले लिया। अब यहां लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3m, वेयर m इक्वल टू कितना 3q स्क्वायर इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। नाउ केस 2, केस हमने 2 लिख दिया। अब 2 क्या है, सेकेंड ले लो, a इक्वल टू क्या ले लिया 3q प्लस 1 ले लिया। अब इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1, लिख सकते हो ना। देखो a स्क्वायर 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एंड 2ab, और a स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको ऐसे हम लिख दें, इसमें हम क्या कॉमन ले, 3 कॉमन ले लें, तो आ जाएगा q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q आ जाएगा, और प्लस 1 हम अलग लिख देते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1,
देख सकते नहीं। और m क्या हो गया, m इक्वल टू हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, देखो a स्क्वायर इतना आया, ठीक, हमने यहाँ 3 कॉमन ले लिया था, तो a स्क्वायर 3m+1 हो गया, और m क्या हो गया, वाइल m इक्वल टू हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, नाउ केस थर्ड देख लो। अब इसमें अगला करेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 2 इसका स्क्वायर, ये कर दीजिए, अगले स्टेप में करिए। a इक्वल टू 3q प्लस 2 और a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 भाई a स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए ना हमने, स्क्वायरिंग को ये लिखा, अब फिर इसको कर दिया, स्क्वायर किया, a स्क्वायर आ गया, और ये 9 की स्क्वायर आया और प्लस 4 और 2 ये भी होता है, 2 3 जैसे 2 जा 12 और a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो इसमें अगर हम कॉमन ले लें, इसको ऐसे लिख दो 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 3 प्लस 1। अब यहां हम अगर 3 कॉमन ले लें, 3 तो हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस, बोलो क्या हो जाएगा 4q और प्लस 1 और प्लस 1। अब ये भी फॉर्म किसके आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m+1 के फॉर्म में आ गया, m इक्वल टू क्या आ गया 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। अब देखो इस फॉर्म में आया नहीं आया, कि आपने प्रूव करना है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो कोई पॉजिटिव चाहे हमने 0 लिया, चाहे 1 लिया, चाहे 2 लिया, और सब में किस फॉर्म में आ गया 3m+1 में भी आ गया, और 3m+1 आ गया, और ये आ गया 3m में, तो क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके पहले आपने स्क्वायर कर दिया था, यहाँ किसका दिया है, क्यूब कर दिया है, तो लगभग सोल्यूशन सेम है। इसमें 2 केस थे, इसमें 3 बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट कर दिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इक्वल टू 3। तो if b इक्वल टू 3 देन पॉसिबल एलिमेंट क्या होते हैं 0 1 2। ठीक, तो इस दफा अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कर लें, तो पहला क्या हो जाएगा a इक्वल टू b क्या है 3 है, तो 3q प्लस 0 और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब इसकी सहायता से प्रूव करेंगे क्यूब का। तो केस 1 हमने अगर इसको ले लिया, तो केस 1 a इक्वल टू किसके है, अगर ले लें a इक्वल टू 3q प्लस r, तो r है 0, तो 3q प्लस 0 r 3q हो गया। अगर हम क्यूबिक बोथ साइड कर दे तो होगा a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27 क्यूब। ठीक, r a क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं, अब 9m चाहिए ना, तो 9 3q, इसको ऐसे लिख दो, r लिख दे 9m, while m इक्वल टू क्या होगा 3q। नाउ केस सेकेंड, अब a इक्वल टू हमने लिया 3q प्लस 1, अगेन क्यूबिक बोथ साइड a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब।
तो ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, देखो ए प्लस बी होल क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए, या 3a भी कॉमन लेते हैं प्लस बी होता है, तो ये वैल्यू पुट कर दो। तो ए क्यूब क्या आ गया, दैट इज 27 क्यू क्यूब, ए क्यूब है ना, प्लस किसके 1 बाद में लिख देते 3a² बी, तो 3 आ गया, a² 3q², b क्या हो गया 1 प्लस 3 b² 1 है, 3 आया, b² क्या है 1 है, और a क्या है 1 का स्क्वायर और 3q और प्लस 1। देखो a इक्वल टू क्या है 3q और b इक्वल टू 1 माना, तो a क्यूब एक स्टेप में किया नहीं है, लिख दे कहो तो ये हो गया 3q का होल क्यूब, और यहाँ भी लिख दो 1 का होल क्यूब। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया 3ab, a है 3q इंटू 1 प्लस 3 1² 1 क्यूब, तो 1² इंटू, तो हो गया a क्यूब दैट इज 27 क्यू क्यूब प्लस 3 3 9 3 27, देखो 3 3 9 और 3 27 q² प्लस 3 3 9, ये केवल क्यू हो जाएगा और प्लस 1 आया। अब इसमें कुछ कॉमन है, देखो अगर ए क्यूब यहाँ कर दें, यहाँ अगर 9 कॉमन ले लें, तो अगर 3q² क्यू क्यूब सॉरी 3q क्यूब प्लस 9q² और प्लस 1 दैट इज क्यू और प्लस 1 अकेले कर दो, या इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1 वायर m इक्वल टू क्या हो गया 3q², 3q² में क्यूब है प्लस 9q², देखो 9 कॉमन लिया है 3 होता है, यहाँ सारी 3 हो गया भाई, 9 3 या 27 होता है ना, और यहाँ 1 होगा तो यहाँ 3 होगा और प्लस क्या है दैट इज क्यू। तो केस 1 समझ में आया, केस 2 समझ में आया, नाउ केस 3। केस 3 इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। अब केस 3 कौन सा ले लेंगे हम, ये वाला, तो a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो क्यूब बोथ साइड, सो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब, वही फार्मूला सेम अप्लाई करोगे तो हो जाएगा a क्यूब 27, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, ठीक है, q क्यूब, अभी वही a प्लस बी क्यूब फार्मूला लगेगा ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3q इंटू 2 और प्लस a² में सारे, फिर 3b² है 2 और 3q और प्लस 1 क्यूब, लिख ही दो, यहाँ कर ही दो भाई 3q होल क्यूब। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a² भी, तो 3q² इंटू 2 और फिर 3b² हो गए। अब इसको ओपन करो, तो a क्यूब प्लस बोलो 27 q क्यूब होगा, होगा नहीं होगा, 3 3 9 2 और ये 3 3 एक, अब 3 आया और 3 3 9q² इंटू 3 इंटू 2 54 q², 3 2 6 और 3 3 9 9q² आ गया, प्लस ये क्या होगा 2 2 4 3 4 12 और 3 36 क्यूब और प्लस 8, ये 2 है, 2 है ना। नाउ a क्यूब इक्वल टू, अब यहां कुछ कॉमन ले लो,
यहाँ भी अगर 9 कॉमन ले लें तो क्या बच गया 3 क्यूब बचा, यहाँ 6 9 6 54 क्यू स्क्वायर बच गया, यहाँ 4 क्यू बच गया और यहाँ 8 बच गया। तो 1 क्यूब इक्वल टू हो गया 9m प्लस 1 सॉरी 2 है ना, तो 2 का क्यूब दैट इज 8 और m इक्वल टू क्या हो गया यही 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और प्लस 4 क्यूब। देखो ये 9 क्यूब है, 3 क्यूब होगा, ये बच गया, यहाँ क्या बचा 6 बच गया था और ये 4 क्यूब बच गया। लिख दो hence cube of any positive integers is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 2। सो क्वेश्चन ये पूरा हुआ, एक्सरसाइज पूरी हुई। कुछ क्वेश्चन और हम कराना चाहते थे लेकिन जो बोर्ड में आए हैं उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो सारे चैप्टर की समझ होगी क्वेश्चन रिलेटेड टू बोर्ड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।